सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 कविता प्यासा कौआ। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पाठ 12 प्यासा कौआ। एक कोए को लगी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास। जो एक कौआ था उसको बहुत प्यास लगी थी और वो कहाँ गया था? एक घड़े के पास गया था। उसने उसमें चोंच डुबाई, पानी पीने के लिए क्या करी? अपनी चोंच डुबाई। पानी तक वह पहुंच नहीं पाई, पानी तक वो पहुंच ही नहीं पाई थी क्योंकि पानी क्या था? बहुत नीचे था। कैसे पानी पिया जाए? कौवा सोचता है अब पानी कैसे पिया जाए। उसको सूझा एक उपाय, उसे एक उपाय सूझा कि कंकड़ उठा कर लाया। वो क्या करके लाया? कंकड़ उठा के लाया और घड़े में उसने गिराया। एक एक कंकड़ उठाया और घड़े में गिराता गया। एक एक कंकड़ पड़ता जाता, पानी ऊपर चढ़ता जाता। आप देख रहे हो, एक एक कंकड़ डालता था और पानी क्या होता था? ऊपर आ जाता था। आखिर पानी ऊपर आया, जल पीकर कौवा मुस्कुराया, क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही लगाइए, सही का टिक करिए। ठीक है, चलिए। प्यास किसे लगी? किसे लगी थी? कोए को लगी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंकर उठाकर कौन लाया था? अब कुएं को प्यास लगी थी तो कौवा ही लाएगा। ठीक है। घड़े में कंकर गिरने पर क्या हुआ था? भाई पानी ऊपर चढ़ा था, ऊपर आया था। ठीक है, और फिर कुएं ने पानी पी लिया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कोए को भूख लगी थी? नहीं, कोए को क्या लगी थी? प्यास लगी थी। कोए की चोंच छोटी थी? नहीं, घड़े में ही पानी कम था, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। कौआ घड़ा देखकर उड़ गया? नहीं, घड़ा देखकर वो नहीं उड़ा था। कोई ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई? हाँ, कोई ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, कैसे डैश पिया जाए? कैसे पानी पिया जाए? कैसे पानी पिया जाए, क्योंकि घड़े में पानी कम था। उसको सूझा एक उपाय उसको सूझा। एक एक डैश पड़ता जाता क्या? कंकड़। क्या? कंकड़ पड़ता जाता, जल पीकर कौआ मुस्काया। कौन मुस्काया था? कौआ। चलिए, ये सुलेख है बच्चों और ये आपको अपना आप से करनी है। आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।